दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है कि पुत्र प्राप्ति के लिए विधित अथवा सटीक दवाई क्या हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है और अभी 2-3 महीने से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। कार्य में व्यस्तता होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज इसी विधि को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि कारगर दवाई बनाने के तरीके क्या होगा और क्या कारगर दवाई स्वयं आप बना सकते हैं अथवा कोई इस दवाई को विधित तरीके से बनाता है, क्या आप उनसे दवाई लेना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श आज करेंगे। जैसा कि संतान प्राप्ति में 9 प्रकार के ग्रह आपके संतति भाव में विद्यमान होते हैं। ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, संतति क्षेत्र में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं अथवा 9 ग्रहों का दृष्टि आपके संतति भाव को दर्शाता है। अगर आपको 9वें भाव में अथवा 5वें भाव में अथवा लग्न में विद्यमान कोई भी पापयुक्त ग्रह विद्यमान है अथवा स्त्रीजन्य ग्रह अगर विद्यमान है, लड़की होने वाला ग्रह अगर विद्यमान है, उनकी दृष्टि 5वें क्षेत्र में डायरेक्ट तरीके से पड़ता हो अथवा आपको संतति जो भाव है, संतति भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों का अगर समावेश होता है, तो फिर आपको बेसिक अथवा कार्यान्वयन जो दवाई होता है, फेल होने की संभावना अधिक होता है। तो इस अवस्था में आपको करना क्या होता है कि अगर आपको प्रथम अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तभी आप इस विधि को करना है। प्रथम संतान के समय आपको कोई भी विधि फॉलो नहीं करना है। और जब आप प्रथम अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है, कुल वंश को वृद्धि करने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा जन्मपत्री अथवा हाथ दिखाने के बाद आप आगे प्लानिंग करें कि आप लोगों के लिए कब उत्तम समय है, क्या कोई बाधा तो नहीं है अथवा कोई स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया तो विद्यमान नहीं है। अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान होता है तो समडेट, दवाई, चंद्र, सूर्येश्वर ये सभी फेल हो जाते हैं। इसलिए ग्रहों का आधार पर आपको आगे बढ़ना होता है। किसी भी योग्य ब्राह्मण द्वारा हाथ दिखाएं, कुंडली दिखाएं अथवा उनसे मिलकर आप परामर्श लें। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण के पास नहीं जा पाते हैं तो उन्हें फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके भी आप अपने बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। आपके पास कोई योग्य ब्राह्मण की अवेलेबलता ना होने पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसा भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हाथ के फोटो अथवा कुंडली के फोटो, कोई भी चीज़ आप सेंड करके आप अपने बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो संतति भाव में अगर इस प्रकार के दूषित युक्त ग्रह अथवा स्त्रीजन्य ग्रह अगर विद्यमान होता है तो फिर पुत्र प्राप्ति की हमारे जो कामना है वो अधूरा रहता है। पुत्र प्राप्ति होने के क्षेत्र में पुत्री प्राप्ति होने की जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा प्रबल बना देता है। अगर किसी के कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में पुरुष कारक ग्रहों का समावेश है, इससे पहले 2 कन्या उत्पन्न हो चुकी हैं, तब भी आप लोग उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए समडेट, चंद्र, सूर्येश्वर, दवाई, ये सभी चीज़ का सहारा लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। भले आपके कुंडली के अंदर पुरुष कारक ग्रहों का समावेश है, और ये ना लेकर भी अगर आप आगे बढ़ेंगे सीधे तौर पर भी, तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगा। तो इसलिए कुंडली का विचार विमर्श करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, उससे पहले आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रही दवाई की बात, दवाई आपको कोई भी दवाई बिना कुंडली अथवा बिना आपके हाथ देखे अथवा आपके बारे में देखे आपको दवाई सटीक लाभ करता है, उसका कोई निश्चित नहीं होता। जैसा कि बेसिक तरीके से अधिकतर मोरपंख की दवाई लिया जाता है, परंतु मोरपंख की दवाई फेल होने की संभावना भी उतना ही उत्पन्न करता है। उसके साथ में बिरंगा और पुत्रजीवी बीज, शिवलिंगी का बीज, सूर्यमुखी फूल का बीज लगायत अन्य 22-23 प्रकार के सामग्री उसके अंदर एकत्रित करने के बाद दवाई बनाया जाता है। तो वो लेकर अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये सभी चीज़ लेकर आप आगे बढ़ें।
और कोई इस दवाई का निर्माण करता है विशिष्ट तरीके से, आप उनसे ही यह दवाई लेने की प्रयत्न करें। और जिनके कुंडली के अंदर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान है उन्हें दवाई 2 समय लेना चाहिए। एक तो जिस दिन गर्भ कंसीव किया जाता है उस दिन गर्भ कंसीव से 2 से 4 घंटे पहले, और एक गर्भ कंसीव हो जाने पर 25 से 30 दिन के बाद आपको ये दवाई लेना होता है। इससे आपको फेल होने की संभावना 1% नहीं रहता। इसलिए विधित तरीके से दवाई लेकर आप आगे बढ़ेंगे। पुत्र प्राप्ति के लिए बेसिक जो दवाई होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए मोरपंख की दवाई, सूर्यमुखी फूल का बीज अथवा पुत्रजीवी बीज विशेष तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन अगर आपका प्रथम द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा ही आप परामर्श लेकर आगे बढ़ें, तो जिससे आपको बाद में जाकर दिक्कत ना हो। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए मोरपंख की दवाई प्रातः शाम करके 5 खुराक खाने से पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनाता है, परंतु इसमें फेल होने की संभावना 1-2% फेल होने की संभावना विद्यमान होता है। इसलिए प्रॉपर दवाई ही लेकर आप आगे बढ़ेंगे। अगर प्रॉपर दवाई अगर आप परचेज करना चाहते हैं अथवा ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क जो सूत्र है 88990077 और 50 में आप संपर्क कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन अथवा घर में क्या समस्या है, कोई भी समस्या के लिए आप निश्चिंत होकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसी नंबर पे आप हमारा परामर्श शुल्क भी आप पे कर सकते हैं। और इस तरह के अगर आप संपर्क में आएंगे तो आपको सभी प्रकार की जानकारी और सही मार्गदर्शन आपको किया जाएगा। हस्त मित्र, आज कितना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करेंगे। और आप हमारे चैनल पे अगर नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तौर पर आपको मिलेगा। और आशा करते हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो और पुत्र प्राप्ति की कामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करें। हरि ओम।